मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव, यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। संसार अवस्था का स्वरूप बतला रहे थे, कर्म सिद्धांत को बतला रहे थे। आखिर ये कर्म क्या हैं और ये कर्म किस प्रकार से काम करते हैं, नवीन कर्म किस प्रकार से बनते हैं, कर्मों की अवस्थाएं किस किस प्रकार की होती है, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाव बंध किस प्रकार के होते हैं, और कर्मों का बंध सत्ता उदय उदीर्णा। उदय और उदीर्णा में थोड़ा अंतर जानते हैं ना आप, क्या है? उदय माने हैं नॉर्मल वे में स्टेप बाय स्टेप कर्म का फल मिलना, वो कहलाता है उदय। और उदीर्णा कहलाती है एकदम ग्रुप में फल मिलना, माने समूह रूप से। कर्म परमाणुओं की अपेक्षा से बात है, लौकिक में तो ऐसी बात समझ में नहीं आएगी आपको, लेकिन एकदम पूरा का पूरा फल मिलता हुआ दिखाई दिया, बहुत बड़ा एकदम, जैसे कहेंगे लॉट का लॉट उदय में आ गया, तो वो कहलाती है उदीर्णा। उदय उदय माने हैं नॉर्मल फल मिलना, और उदीर्णा माने हैं एकदम झटके से फल मिलना। तो उदय उदीर्णा संक्रमण आपको समझा ही दिया था क्या चीज है, कर्मों में परिवर्तन का नाम संक्रमण है। उत्कर्षण बतलाई दिया था, माने स्थिति और अनुभाग के बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं। अपकर्षण भी आपको बतला दिया था। सब चर्चा हो गई थी आपके बीच में। निदत्त निकाचित की चर्चा तो विशेष की थी अपन ने। गाढ़े कर्म हुआ करते हैं, लेकिन भाई सारे के सारे कर्म जो कुछ भी हो, ये सब परिणामों के निमित्त से सब में उथल पुथल मच जाती है। इस जीव का स्वभाव सन्मुख का परिणाम उन कर्मों में उथल पुथल मचा देने में समर्थ है। कल हमने यहाँ द्रव्य कर्म और भाव कर्म इनकी प्रवृत्ति के संदर्भ में चर्चा की थी, और आज हम आपके बीच में चर्चा करने वाले हैं आत्मा और शरीर के संबंध के बारे में। नौ कर्म, नौ कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर है 31, 31 नंबर का पेज है। और चर्चा क्या है इस नौ कर्म के स्वरूप प्रवृत्ति में? आत्मा और शरीर के परस्पर संबंध की चर्चा की है। शरीर क्या है और आत्मा क्या है, शरीर कैसे मिला है, उस व्यवस्था को कौन संभाल रहा है, नौ कर्म किसे कहते हैं, नौ कर्म की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। बहुत सुंदर प्रकरण है। देखिए, हम यहीं से विषय वस्तु को प्रारंभ करेंगे। पिछली चर्चाओं में ऐसा कुछ नहीं है जो चर्चा आपके ना समझ में आई हो। एक एक शब्द की व्याख्या हमने अपेक्षित विस्तार से की है। 31 नंबर पेज, नौ कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। नौ कर्म किसे कहें, नौ कर्म का क्या स्वरूप है, नौ कर्म की प्रवृत्ति कैसी है, सो बता रहे हैं यहाँ। तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है। शरीर कैसे होता है? नाम कर्म के उदय से शरीर होता है। वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है, इसलिए शरीर को नौ कर्म कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ टोडरमल जी साहब जो नौ कर्म की व्याख्या कर रहे हैं, ये नौ कर्म की पूरी व्याख्या बॉडी को बेस बना करके कर रहे हैं। अरे जब ये शरीर ही नौ कर्म है, तो शरीर से भिन्न पदार्थ तो सारे नौ कर्म हो ही गए, जो जो हमें द्रव्य कर्म के उदय से मिले हों। माने सारे संयोग नहीं, पूरा 3 लोग हमारे द्रव्य कर्म के उदय से मिला, वो हमारे लिए नौ कर्म है। और उसमें टोडरमल जी साहब इस शरीर रूप से नौ कर्म कह रहे हैं। कैसे मिला भाई साहब ये शरीर? इस शरीर की संरचना किससे है?
ना कहेंगे नाम कर्म से। सुनो सुनो, एक बारीक बात कहता हूँ, नाम कर्म से शरीर की संरचना नहीं है, नाम कर्म के उदय के निमित्त से है। नाम कर्म सच में कार्मण वर्गणाएं हैं। नाम कर्म कर्म है ना, वो कार्मण वर्गणाएं हैं, और जो शरीर है ये आहार वर्गणाएं हैं। दोनों अलग अलग हैं। नाम कर्म कार्मण वर्गणा है, शरीर आहार वर्गणा है, और कार्मण वर्गणा आहार वर्गणाओं की कर्ता धर्ता नहीं होती। हमने आपको बतलाया था एक दिन 5 प्रकार की वर्गणाओं से संबंध विशेष रूप से, है ना। नए लोग पुराने प्रवचनों को धीरे धीरे सुनते रहें, स्टेप बाय स्टेप चलते रहें, बस आप धीरे धीरे हमारे साथ में चलते रहिए, आपको हर विषय स्पष्ट होता चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, अलग अलग वर्गणाएं हुई। अरे साहब शास्त्र में दिखा दें आपको नाम कर्म से शरीर मिलता है। अरे भाई, नाम कर्म के उदय के निमित्त से शरीर की संरचना होती है। ये निर्माण जो हुआ है, इसमें मटेरियल कौन सा यूज हुआ है? कर्म के नौकर्म, कार्मण वर्गणा के आर वर्गणा, इसमें मटेरियल कौन सा यूज हुआ है? आर वर्गणा मटेरियल यूज हुआ है। और नाम कर्म कौन सा मटेरियल है? तो कार्मण वर्गणा मटेरियल है। तो दोनों मटेरियल ही अलग अलग है। तो समझने योग्य बात कही मैंने आपसे। फिर भी जब कभी ऐसा कहा जाए नाम कर्म से शरीर मिलता है, नाम कर्म से शरीर की संरचना होती है, तो उसका अर्थ यह समझना निमित्त की मुख्यता से किया गया कथन है, और करते हैं ऐसे कथन। तो नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, एक बात हो गई। नंबर 2, अब वो जो शरीर हुआ है वो द्रव्य कर्मवत, द्रव्य कर्म नहीं, द्रव्य कर्म के जैसे ही किंचित सुख दुख का निमित्त कारण है। कारण है, निमित्त ब्रैकेट में समझना चाहिए, निमित्त कारण है। इसलिए शरीर को नो कर्म कहते हैं। नो कर्म, कर्म जैसे कर्म काम करता है ना, उस तरह से शरीर भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म क्या काम करता है? इस जीव के सुख दुख में निमित्त बनता है। ऐसे ही शरीर क्या काम कर रहा है? इस जीव के सुख दुख में निमित्त बन रहा है। इसलिए इसको भी कर्म नहीं कह रहे, नो कर्म कह रहे हैं। नो माने क्या है? यहाँ नो शब्द ईशत माने अल्पवाचक जानना। नो शब्द जो है, नो माने होता है अल्प। तो एक है कर्म और एक है नो कर्म। तो नो कर्म माने कर्म नहीं है, लेकिन कर्म जैसा ही समझ लो आप, थोड़ा बहुत अल्प कर्म, ईशत कर्म, अल्पवाची है नो शब्द। जैसे समझ लो आप प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, समझ में आ रही है बात? प्रिंसिपल या प्राचार्य और उप प्राचार्य, अध्यक्ष और उप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो उप लगा दिया ना कुछ उसके सामने, तो वो अध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन अध्यक्ष जैसा ही है वो भी, मतलब वो अध्यक्ष के बाद में। तो ऐसे ही कह रहे कर्म तो नहीं है ये, नो कर्म, लेकिन कर्मवत किंचित सुख दुख में निमित्त। ध्यान दीजिएगा, नो कर्म सुखी दुखी नहीं करते, नो कर्म सुख दुख में कारण नहीं होते। जब यह जीव सुखी दुखी होता है तो नियम से उस काल में नो कर्म का लक्ष्य किया है, इस निमित्त का ज्ञान करा रहे हैं। समझ में आ रही है? जहां जहां इस जीव का सुख दुख हो वो नो कर्म है, ऐसा नहीं। ज्ञापक है, करता नहीं। ज्ञापक है वो करता नहीं। माने ये जीव सुखी दुखी तो अपने मोह से होता है, संयोगों से सुख दुख नहीं होता, कर्म के उदय से सुख दुख नहीं होता। क्या संयोग उदयानुसार मिलते हैं? बड़े पंडित जी का वाक्य याद रखना, संयोग उदयानुसार मिलते हैं और सुख दुख उदय के अनुसार नहीं होते हैं, सुख दुख परिणामों के अनुसार होते हैं। तू अपने परिणामों से ही सुखी है और तू अपने परिणामों से ही दुखी है। और ये जो पर का लक्ष्य करने वाले परिणाम हैं, ये सारे के सारे परिणाम औदैहिक भाव हैं। जहां जहां शास्त्रों में सुख दुख शब्द का प्रयोग एक साथ मिले, सुख दुख, वहां समझ लेना सुख भी है ना, वो इंद्रिय जन्य सुख के अर्थ में है। क्या कह रहा हूं, पॉइंट ध्यान रखना। जहां जहां शास्त्रों में सुख दुख ऐसे शब्द साथ में मिले, वहां सुख शब्द का अर्थ इंद्रिय जन्य सुख समझना चाहिए, और वह वास्तव में दुख ही है। अब ये जो नौकर्म है,
जिसे यहाँ शरीर की मुख्यता से टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, ये कितना आपके दुख का कारण है, ये कितना आपकी परेशानी का कारण है भाई साहब। तुम खाम शरीर को देख देख करके परेशान होते हो, ये तुम्हारे सुख दुख का कारण नहीं है। नीचे चल करके एक लाइन कहेंगे पंडित जी साहब, इसी प्रकरण के अंत में चलते हुए टोडरमल जी ने एक लाइन कही है, यद्यपि आएगी आगे। इसी प्रकरण के अंत में नीचे से तीसरी लाइन है, शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। समझ में आ रही है बात? शरीर की अवस्था से नहीं होता सुखी दुखी, मोह के उदय से सुखी दुखी होता है। इसका ममत्व परिणाम इसके दुख का कारण है, इसका राग परिणाम इसके दुख का कारण है, वो परिस्थिति दुख का कारण नहीं है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, यहाँ 9 कर्म हो गया। सो शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ओहो, नाम कर्म के उदय से मिलाए और शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और मैं कैसा हूं? मैं चैतन्य शक्ति का बना हुआ तत्व हूं, मैं चिनुरत हूं और शरीर पुद्गलों का पिंड है। इसका मतलब क्या निकला? इसका स्पष्ट मतलब यह है कि शरीर का मुझसे कोई संबंध नहीं है। इसका मटेरियल अलग है और मैं अलग हूं। समझ में आ रही है बात? ये जो है ये 8 वर्गणाओं से बना हुआ है और मैं चैतन्य ज्ञान का घन पिंड हूं। कितना सुंदर कह रहे हैं, शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और आत्मा पुद्गल का पिंड है क्या? शरीर पुद्गल द्रव्य है, मैं चेतन द्रव्य हूं, मैं क्या है? भगवान आत्मा हूं। तो जमीन आसमान का अंतर हो गया दोनों में। ये कह रहे हैं और शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड तो है ही, और द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, श्वासोश्वास तथा वचन ये भी शरीर ही के अंग है। वचन भी शरीर का अंग है, द्रव्य इंद्रियां भी शरीर का अंग है, द्रव्य मन भी शरीर का अंग है, और श्वासोश्वास भी पार्ट ऑफ बॉडी है। मेरी नहीं चलती है बॉडी पार्ट का मतलब क्या है? कितनी बातें कही इन्होंने। ये सब भी इसका मतलब हुआ नाम कर्म के उदय से मिल रहे हैं। द्रव्य इंद्रियां कौन कौन सी है? ये सब आंखें, कान, ये सब पार्ट ऑफ बॉडी है, शरीर के अंग हैं द्रव्य इंद्रियां। हाथ पांव हो गए, ये सब पूरी बॉडी। स्पर्शन इंद्रिय हो गई, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, ये सब शरीर के अंग हैं। बराबर। फिर कहा इन्होंने द्रव्य मन भी शरीर का अंग है। क्या बोलो? द्रव्य कर्म नहीं, द्रव्य मन। द्रव्य मन हमने कहा था ये शरीर का पार्ट कह रहे हैं टोडरमल जी, शरीर का अंग है द्रव्य मन। जैसा हमें दिखता नहीं है। हमने एक दिन चर्चा की थी, हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ियों के आकार का अत्यंत सूक्ष्म, मैं समझता हूं सुई की नोक जैसा हुआ, उंगली के 10 हिस्से कर लो आप, इतना बारीक होता होगा। ऐसा उल्लेख है क्या? हाँ, ऐसा सुना है हमने। सूक्ष्म स्कंद तो है पर वो बड़ा हो सकता है, पर सूक्ष्म स्कंद है, लेकिन वो हमने ऐसा सुना है बहुत बारीक है, वो बहुत छोटी संरचना है उसकी। यहाँ हृदय स्थान पर है, वो द्रव्य मन है, वो भी शरीर का ही पार्ट है। कह रहे हैं श्वासोश्वास ये भी शरीर का पार्ट है, और वचन ये भी शरीर के अंग है। वचन को भी शरीर का अंग कहा, इसलिए आपको ध्यान होगा हमने नए चक्र की क्लास में अभी पीछे जो चर्चा चल रही थी दोपहर में अपनी, उसमें हमने आपको ये बतलाया था कि यह उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है। वाणी शरीर का अंग होने से अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, उपचरित अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है वाणी। उसको रख करके नहीं आ सकते आप, इसे छोड़ नहीं सकते हो। हमने कहा कि वाणी ऐसा है शरीर के और साथ के में जो संयोग हैं उसकी जैसे नहीं है। हमने आप देखो ऐसा है, हम जयपुर से यहाँ आए मान लीजिए, तो जो चीज जयपुर में छूट सके क्या, वो सब संयोग, वो सब शरीर नहीं है। समझ में आ रही है? अंगूठी छूट सकती है, गहने छूट सकते हैं, जेवर छूट सकते हैं, कपड़े छूट सकते हैं, चश्मा छूट सकता है, किताब छूट सकती है, परिवार वहाँ रह सकता है, कपड़े इधर उधर हो सकते हैं। अब हम ये सब छूट गई। समझ में आ रही है बात? तो ये तो हो गया उपचरित असद्भूत। अभी नहीं समझा रहा हूँ, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जो छूटे नहीं, अब ये सब छूट गया और यहाँ आए, अब का सब प्रवचन करो।
मैं कहूँ साहब अरे नहीं नहीं मैं तो किताब तो लाया ही नहीं। अरे तेरी वाणी तेरे यहाँ से निकल रही है, बॉडी का पार्ट है। वाणी भी छोड़ आया क्या? कि नहीं मैं अपनी वाणी को जयपुर छोड़ आया, वाणी भूल गया, अब मैं प्रवचन कैसे करूँगा? अरे बॉडी का पार्ट है, और बॉडी का पार्ट है। इससे ये बात सिद्ध हो रही है कि आपकी वाणी नाम कर्म के उदय से है, क्योंकि पहला वाक्य ये था नाम कर्म के उदय से शरीर है। अब नाम कर्म के उदय से शरीर है, इसका मतलब वाणी भी नाम कर्म के उदय से है। और ये घमंड करता है मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मेरी तो आवाज़ अच्छी नहीं है, ये तो अच्छा नहीं बोलते हैं। अरे बोलना तेरे हाथ में है ही नहीं, नाम कर्म का उदय निमित्त बनता है। समझ में आ रही है बात? माने द्रव्य इंद्रियां भी नाम कर्म के उदय से है, द्रव्य मन में भी नाम कर्म का उदय है, श्वासोश्वास में भी नाम कर्म का कंट्रोल चलता है। ये कहता है श्वास रोक लो, प्राणायाम करो भाई, श्वास को रोको, श्वास आ रही है जा रही है। श्वासोश्वास माने क्या है? श्वास का आना, श्वास का जाना। तो ये जो श्वास माने प्राण वायु जिसे कहते हैं अपन, ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, जो अंदर जो है बॉडी में, ये बॉडी का ही पार्ट है। समझ में आ रही है बात आपको? तो कितना स्पष्ट शब्दों में ये बात समझ में आ गई हमारे को। फिर ये कह रहे हैं यहाँ वचन भी, बोलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ। समझ में आ रही है? मैं अच्छा बोलूँ, मैं खराब बोलूँ, मैं तो ऐसा सुनाऊंगा, ध्यान रखना। अरे कितनी ही बार ऐसा होता है, ये बहुत विचार करके जाता है, मैं उनको जा करके ऐसी बात कहूँगा, और फिर क्या होता है, सामने जाता है तो कुछ भी नहीं कह पाता, कुछ भी नहीं बोल पाया, वापस लौट करके आ गया। क्यों? तू तो बोलता था ना, तूने बोला क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं? मैं बोलना तो चाह रहा था, गले तक आ गई, निकला ही नहीं, मैं क्या करूं, बात ही नहीं आई। तो तेरे हाथ में नहीं है वचन। और कभी ऐसा होता है, सोच करके जाता है ये बात इनको बिल्कुल नहीं कहनी है, और फिर निकल जाती है। दोनों तरफा हो रहा है ना ऐसा। एक तरफ तो ऐसा हो रहा है कि बोलना चाह रहा है और नहीं बोल पा रहा है, दूसरा ऐसा है कि नहीं बोलना चाहता है और जबान से निकल गई है। ये कह रहे हैं भाई इन वचनों का कंट्रोल नाम कर्म के पास में है, नाम कर्म के उदय से है। पूरे शरीर की संरचना, पूरी की पूरी बॉडी की जो पोजीशन है, ये सारा का सारा नाम कर्म के कंट्रोल में कह दिया। और ये नाम कर्म शरीर है, नाम कर्म से शरीर मिला है, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न तत्व हूं। अब बतलाओ आप, तुम आत्मा और ये शरीर नाम कर्म, अब ये शरीर तेरे सुख दुख का कारण नहीं है, और ये नाम कर्म के कंट्रोल में है। नाम कर्म से शरीर की अवस्थाएं होती है, और तू खाम में सुखी दुखी होता हुआ दिखाई देता है। मैं बहुत बार ऐसा सोचता हूँ, कभी कभी चेहरा काला हो गया, कौन निमित्त है भाई साहब? मोह निमित्त है इसमें, नाम कर्म निमित्त होगा ना। तो नाम कर्म के उदय के निमित्त से चेहरा काला हो गया, नाम कर्म के उदय के निमित्त से आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल हो गए, नाम कर्म के उदय के निमित्त से बाल काले से सफेद हो गए। कितनी दर्द होता है, बहुत दर्द होता है भाई साहब। आपको पता है कि जब बाल सफेद होते हैं तो दर्द होता है ना? जिनके सफेद है वो बताओ, मेरे तो ज्यादा है नहीं। दर्द होता है, बाल काले से सफेद होते हैं तो दर्द होता है। ये जो चेहरा थोड़ा सा काला पड़ गया है, ये जो निशान यहाँ पड़ गए हैं, ये निशान कितनी पीड़ा दे रहे हैं, ये कितनी तकलीफ दे रहे हैं। रंच मात्र भी पीड़ा नहीं है, तू खाम खामे दुखी होता है। बोलो, खुद ही आईने के सामने खड़ा होकर के दुखी होता रहता है, देख देख करके दुखी होता रहता है। समझ में आ रही है बात? अरे मैं कितना काला हो गया, अरे मेरे सर से बाल चले गए, ये कैसा हो गया, कैसा हो गया, खराब दिख रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं साहब लोग क्या, अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे, सही कह रहा हूं मैं। आप सोचना जरा एक बार गंभीरता से, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के बारे में। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, हर व्यक्ति अपने अपने बारे में ही सोचता रहता है। आपके चाचा जी, आपके मामा जी, आपके भाई साहब हैं, आपके बच्चे, जो भी आपके परिचित हो, आपके यार दोस्त मित्र सगे संबंधी, कितने लोग ऐसे होंगे जिनको आपको देख देख कर विचार आता है, अरे यार ये कितना खराब हो गया। कोई विचार नहीं आता है, होंगे तो होंगे, बोलो, आपको विकल्प ही नहीं आता, खुद को ही आता है, खुद को ही आता है बस। दूसरों को देख करके किसी को विकल्प नहीं आता है। अच्छा बतला, आपके परिचय में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा काला कलूटा है या नहीं है? होंगे, बहुत होंगे ऐसे जो बिल्कुल काले हैं, कोयले जैसे काले होंगे, समझ लो आप। इतने इतने काले लोग भी होंगे,
उनको देख करके आपको कोई निकल पाता है? कुछ नहीं आता है। रोज डीलिंग होती है, सोचते ही नहीं हो आप उनके बारे में। और वो खुद रोजाना सोचता है, खड़ा हो कैसे, कैसे बुरा कैसे हो सकता हूँ, कैसे मोटा हो रहा हूँ। किसी को कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने बारे में सोचता है। हम ये कह रहे हैं ये नाम कर्म के उदय से शरीर संरचना होती है। अरे जैसी हो रही है वैसी होने दो, इसमें दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ये शरीर की व्यवस्थाएं हैं। प्रसन्नता की बात यह है कि शरीर के काले होने पर भी मैं रंच मात्र भी काला नहीं हुआ। शरीर काला हुआ है तो परिणाम क्यों काले करता है? समझ में आ रही है बात? शरीर काला हो गया है तो अपने परिणामों को काला मत कर, परिणामों को उज्जवल रख। अरे शरीर की विकृति के काल में भी ये चैतन्य तत्व शरीर से भिन्न अंदर में अत्यंत उज्जवल और परम पवित्र सदा काल विराजमान है। देह में रहता हुआ भी सदा काल देह से भिन्न रहता है। ये ज्ञाय तत्व देह को स्पर्श भी नहीं करता है। और मैं वो तत्व हूं जिसमें विकृति नहीं आती है। मैं वो तत्व हूं जिसमें मलिनता नहीं आती है। मैं वो तत्व हूं जिसमें बाल ही नहीं है। क्या विचार करना है इसके बारे में बार बार? और ये देखो सुखी होता रहता है और इतने निशान हो गए चेहरे पर, एक यहाँ काला निशान बन जाए ना, ऐसा गोल फोड़ा हो जाए, कुछ फुंसी हो जाए, तो देख देख करके रोजाना कायने में देख देख करके परेशान होता रहेगा। दिन भर परेशान होता रहेगा, यार ये क्या हो गया, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो शांत रहे ना, वो फोड़ा फुंसी सही हो गई। समझ में आ रही है बात? निशान रह गया, अब ये निशान देख देख करके रोता है। अब वो निशान रंच मात्र भी दुखी नहीं कर रहा है। किसी को मतलब, आपके पड़ोसी को कितनी तकलीफ होती होगी सर? किसी के चेहरे पर, मेरे चेहरे पर निशान है, आपको कितनी तकलीफ है? मेरे सर में बाल कम है, आपको कितना परेशानी है? बोलो, कोई परेशानी नहीं। मेरे बाल सफेद हो गए, आपको कितनी तकलीफ हो रही है? बोलो नानी जी, कोई तकलीफ नहीं। मेरे सर में बाल कम हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सोचते अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, लोगों को कैसा लगेगा। अरे मूर्ख, लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अपने बारे में सोच रहा है, तो खाम में परेशान हो रहा है उसको देख देख करके। ये बतला रहे हैं ये नाम कर्म के उदय से मिला है, ये शरीर है, ये तेरे से भिन्न है। तो इधर से दिमाग हटा ले, तू अपनी तरफ देख। और नकली लगा लगा करके घूम रहा है और इतरा रहा है और शाह रहा है, मजा आ रहा है, कुछ दम नहीं है। देखो जरा क्या कह रहे हैं आप। हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसलिए उन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। किन किन को? वचन को पुद्गल परमाणुओं का पिंड जानना, श्वासोच्छ्वास को पुद्गल परमाणुओं का पिंड जानना, द्रव्य मन और द्रव्य इंद्रियों को पुद्गल परमाणुओं का पिंड जानना। चलें आगे। देखिए, इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधान होता है। क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? एक एक शब्द को थोड़ा ध्यान से देखते चले जाएं, भाव वासन करते चले जाएं। एक एक शब्द क्या कह रहे हैं? इस प्रकार माने ऊपर कही गई बात को लिंक कर रहे हैं। शरीर के माने ये शरीर के माने नौकर्म। शरीर को यहाँ नौकर्म कह करके पुकारा है। टोडरमल जी इस प्रकरण में नौकर्म की चर्चा सिर्फ शरीर के रूप में कर रहे हैं। घर बार महल मकान भी नौकर्म हैं, वो वेदनी के उदय से मिले हैं। लेकिन टोडरमल जी यहाँ नाम कर्म के उदय की मुख्यता से बात कर रहे हैं। उन्हें तो शरीर और आत्मा का संबंध बताना है बस, बाकी नौकर्म की कौन चर्चा करे, इसकी बात करते। देखो, शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित, शरीर और द्रव्य कर्म ये तो दो थे, दोनों पौद्गलिक हैं। और जीव ये सेकंड पार्टी है। एक पार्टी में वो पुद्गल रख लिए, शरीर रख लिया और द्रव्य कर्म रख लिए। नौ कर्म और द्रव्य कर्म ये दोनों एक पार्टी में, और दूसरी पार्टी में जीव। इनका एक क्षेत्र अवगाह, एक ही एरिया में रहना। एक क्षेत्र अवगाह माने होता है रहना, जगह। शरीर और आत्मा एक ही क्षेत्र में है, ये इनका बंधन होता है। अब ये बंधन कब तक रहेगा भाई साहब? बोले ये कह रहे हैं शरीर के जन्म समय से लेकर, जितना शरीर का जन्म समय है उस समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो, स्थिति समझ गए ना आप? स्थिति बंद बतलाया था हमने, स्थिति माने टाइम पीरियड। जन्म समय से लेकर
जितनी आयु की स्थिति हो, माने 8 कर्मों में एक आयु नाम का कर्म, उस आयु कर्म में जितना टाइम पीरियड पड़ा हुआ है, जितनी स्थिति हो, उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है। ये शरीर कब तक रहेगा? अरे मैं मरना नहीं चाहता, अरे मैं मर जाऊं, तेरे हाथ में है ही नहीं। ये कह रहे हैं जब तक आयु कर्म की स्थिति है तब तक शरीर का संबंध रहेगा। कितना बड़ा निश्चिंत कर दिया इन्होंने हमारे को। जिंदगी एक पल कभी कोई बड़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में। आयु कर्म बस। कभी कभी पता है क्या होता है, कोई व्यक्ति एकदम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मरणासन्न पड़े हुए हैं, घर वालों ने सोच लिया भाई साहब अब तो इनके दिन पूरे हो गए, अब तो ये मरने वाले हैं, घर वालों ने ऐसा सोच लिया। पता है क्या होता है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है और 10-10, 20-20 साल तक जिंदा रहता है। ये क्या हो गया? एक व्यक्ति जवान है, किसी तरह का कोई दुर्घटना कुछ नहीं हुआ, घर में बैठ करके टीवी के चैनल घुमा रहा है और देखते देखते अचानक पता नहीं क्या हुआ, डेथ हो गई। अरे ये क्या हो गया? कौन जवाब देगा इन बातों का? वो मरण आसन्न अवस्था में था और मरा नहीं, और ये इसको कुछ भी नहीं हुआ था और ये मर गया। क्या जवाब है आपके पास में? टोडरमल जी ये कह रहे हैं आयु कर्म की जितनी स्थिति है उतना इस शरीर का आत्मा के साथ में संबंध रहता है। जितनी स्थिति होगी, जब तक वो आयु कर्म का उदय चलता रहेगा तब तक ये स्थिति बंधा रहेगा। शरीर और आत्मा का एक क्षेत्राव का संबंध रहता है। देखो, तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है। अब आयु पूरी हो गई तो मरण हो गया, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। देखो मरण हो गया, अब सुनना, मरण को कितना सुंदर समझाया है टोडरमल जी ने। मरण हो गया, सब मर गए, कौन मर गया? शरीर मर गया कि आत्मा मर गया? ये कह रहे संबंध छूटता है। कितना सुंदर वाक्य दिया है, बोलो। ये कह रहे हैं मरण होता है तब क्या होता है, उस शरीर का संबंध छूटता है। शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं। बोलो, शरीर अलग हो गया और आत्मा अलग हो गए, इसका नाम मरण है। आत्मा मरता नहीं है कि साहब शरीर तो मरता होगा। अरे शरीर को तो अष्टपाउड़ में चल शव कहा है, चलता फिरता मुर्दा है। रत्नत्रय विहीन, रत्नत्रय से रहित ये जो शरीर है ये चलता फिरता हुआ मुर्दा है। शरीर तो मरा हुआ ही, शरीर को क्या हुआ है बताओ मेरे को? अरे नहीं साहब मर गए। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, किसी व्यक्ति के वियोग हो जाने पर, शरीर आत्मा के अलग अलग हो जाने पर रो रहे हैं, रोना पीटना चालू कर दिया। सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। कोई व्यक्ति की डेथ हो गई, जिसे अपन डेथ कहते हैं, मरण कहते हैं, शरीर आत्मा अलग अलग हो गए। अब हमने कहा भाई साहब क्यों रो रहे हो? अरे नहीं वो हमको छोड़ करके चले गए। कौन छोड़ करके चले गए? जिनको तुम अपना समझते थे वो तो यहीं पड़े हुए, तो वो तो दिखते, और जो चले गए वो तुम्हें दिखते नहीं थे। सच बतलाओ, तुम्हारा अपनापन इनके साथ में था या जो चले गए उनके साथ में है? यदि इनके साथ में है तो ये बॉडी यहीं पड़ी हुई है, और आपको नहीं वो जो चले गए उनके साथ में था। तो सच बतलाना, अभी यदि वो आत्मा लौट करके आ जाए तो तुम्हारा क्या होगा? किलवाता फिरेगा, घबराएगा, भूत आ गया, डर लगता है, और मेरे को दिखते हैं वो। क्या हो गया तुझे? क्या हालत है बताओ? कुछ ठिकाना ही नहीं है तेरा। तू जिसके प्रति अपनापन करता है, बिना मतलब का व्यर्थ में तू विकल्प कर रहा है, खाम में तू रो रहा है। ये भाई साहब शरीर और आत्मा का संयोग था, इस संयोग के अलग अलग हो जाने को मरण कहते हैं। शरीर भी नहीं मरा है, आत्मा भी नहीं मरा है। मरण एक सिचुएशन का नाम है। मरण एक विशेष प्रकार की पोजीशन है, जिस पोजीशन में शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा पहले भी अलग था,
शरीर में रहते हुए भी अलग था, अभी निकल करके दूसरी जगह पर चला गया, इतना सा काम हुआ है। और हुआ क्या है, अलग अलग तो पहले भी थे, साथ में रहते हुए संबंधी तो था इनका। टोडरमल जी ने द्रव्य कर्म के संबंध में कहा अलग अलग हो गए तो पता लगा कि भैया अलग अलग ही थे, तो शरीर आत्मा पहले भी अलग अलग थे। अच्छा शरीर छूट गया, शरीर छूट गया, अच्छा कोई किसी का एक्सीडेंट में मरण हो गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, तो दुनिया में इस प्रकार की बातें चलती है भाई साहब, ओहो इन्होंने आत्महत्या कर ली, कुएं में कूद करके मर गए। भाई साहब 6 महीने तक का तो इनके है ना वो सूतक भी रहेगा, और 6 महीने तक इनकी आत्मा भटकती रहती है, नया शरीर नहीं मिलता। एक्सीडेंट में जो मरते हैं उनको लोग ऐसी बातें करते हैं। सुनो सुनो टोडरमल जी का अगला वाक्य पढ़ो, अधिकतम क्या कह रहे हैं, आगे आगे सुनो। ये अलग अलग हो गए, शरीर और आत्मा अलग अलग हो गए, तथा उसके अनंतर समय में, अनंतर गैप नहीं पड़ा, इधर शरीर छूटा और अगले ही समय में, एक समय में अथवा दूसरे समय में अथवा तीसरे समय में अथवा चौथे समय में जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। क्या, एक समय में, अगले समय में, 2 समय में, 3 समय में, 4 समय में, मैक्सिमम है ये 3 समय का गैप, और चौथे समय में नया शरीर मिल गया। समय कितना सूक्ष्म है, 1 सेकंड में असंख्यात समय हो जाते हैं। क्या सामने प्रश्न दिख रहा है, मरण कितने प्रकार के, 17 प्रकार के मरण कहे। क्या अभी वो मरण के प्रकार अलग अलग है, वो तो मरण किस प्रकार से हुआ, वो मरण कौन से जीव ने किया, उस अपेक्षा से मरण के भेद हैं, बाकी मरण में कोई भेद नहीं है। समझ में आ रही है बात, मरण तो मरण है, शरीर और आत्मा के अलग अलग हो जाने का नाम मरण है। अच्छा मरण में और निर्वाण में क्या फर्क है भाई साहब, मरण में और निर्वाण में क्या फर्क है? मरण में तो जन्म होता है। जब नवीन शरीर पुनः मिले तो देह का वियोग हुआ और नया शरीर मिला तो उसे मरण कह दिया, और देह छूटी और नया शरीर नहीं मिला उसे हमने निर्वाण कह दिया। शरीर और आत्मा का वियोग तो निर्वाण होने पर भी हुआ है और यहाँ भी हुआ है, लेकिन नया शरीर मिल गया तो कहा मर गए, और नया शरीर नहीं मिला तो कहते निर्वाण हो गए। समझ में आ रही है बात? तो चलो विग्रह गति की बात कह रहे हैं, एक नया शब्द बतला रहा हूं आपको, ध्यान रखना। विग्रह गति, विग्रह शब्द का अर्थ होता है शरीर, और गति शरीर प्राप्ति के लिए जो गमन हो उसका नाम है विग्रह गति। शरीर के लिए जब गमन करता है ये जीव, शरीर छूट जाने पर नया शरीर प्राप्ति के लिए जो गमन किया वो विग्रह गति। उस विग्रह गति में यह जीव 1 समय, 2 समय या 3 समय रहता है, चौथे समय में नए शरीर धारण कर लेता है। शरीर धारण करने का भी ऐसा अर्थ समझना, ऐसा शरीर कोई परमानेंट बॉडी तैयार रहती हो और ये जीव जाकर के उसे ऐसे पहन लेता हो, ऐसा नहीं होता है। कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। क्या बहुत सारे स्वाध्यायी लोग हैं, वे ऐसा समझें कि बातें नए लोगों के हिसाब से भी कही जाती है। क्या जो लोग पहली बार स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं, मेरे पास 50 ऐसे मैसेज आते हैं जिनमें पता लगता है कि ये लोग सिर्फ पहली बार ही स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं है, छेड़ाला कभी पढ़ी नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़े नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं। मैं उनको भी मद्देनजर रख करके बात करता हूँ और स्वाध्यायी लोगों को भी मद्देनजर रख करके बात करता हूँ। विग्रह गति, यहाँ से बॉडी छूट गई, नया शरीर मिला, दोनों के बीच में ये जो टाइम पीरियड है, गैप, बोले सेकंड के असंख्यात में समय में जाकर के जन्म ले लेता है। इतना कम टाइम लगता है, एक दो मैंने पलक, यहाँ तो व्यक्ति यही देखता रहे, अरे क्या हुआ क्या हुआ, नब्जी देखते रहे। क्या नब्जी देखता रहे, पानी की छींटे दो, बाबूजी बाबूजी, अम्मा जी क्या हुआ, ये तो बात ही कर रहा है। इतनी देर में तो गया, पंपिंग करता रहेगा, हिलाता रहेगा, सोचता रहेगा, अरे कितना लंबा टाइम, इतनी देर में तो वहाँ काम चालू हो गया। स्वर्ग में चला गया तो वो वहाँ तो तत्काल तैयार हो गया, नरक में गया तो तत्काल तैयार हो गया शरीर, और दूसरी और गतियों में गया हो तो आहारक हो गया। बॉडी बनने की प्रोसेस, परमाणुओं को ग्रहण करने का काम ये शुरू हो चुका है। 4 समय कहें, एक समय की यदि विग्रह गति होवे तो उसे कहते हैं ऋजु गति। अब विशेष स्वाध्यायी लोग,
एक समय के लिए जो गमन होवे, यहाँ मरा और अनंतर समय, गैप नहीं पड़ेगा, एक ही समय में दूसरी जगह पहुंच गया। रिजु गति। नंबर दो बतलाओ, पाणी मुक्ता। विग्रह गति 2 समय की जो हो उसे कहते हैं पाणी मुक्ता। 3 समय यदि विग्रह गति में लगे उसे कहते हैं लांगलिका। और चौथे समय में जन्म हुए, 4 समय की होवे, उसे कहते हैं गौमूत्रिका। ये नाम है, शब्द शास्त्रों के अंदर दिए हैं, उसमें मत उलझो आप कुछ भी, लेकिन इतना समझ लो, चौथे समय में जीव पहुंच जाता है, कोई आत्मा भटकती नहीं है। आत्माओं के भटकने की कल्पना झूठी कल्पना है, मिथ्या कल्पना है। कभी डरना नहीं, भटकती है आत्माएं, और यहाँ गुफाओं में आत्माएं भटकती है, यहाँ आत्माएं रहती, क्या बात कर रहे हो, हम भी आत्माएं, वो भी आत्माएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलें आगे। 4 समय में पहुंच गए। कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है, वहां भी नया शरीर मिला, वहां भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है, जैसे यहाँ था वैसे ही वहां भी संबंध रहेगा, दूसरे भाव में भी उसी प्रकार संबंध रहता है। और फिर मरण होता है, आयु पूरी हो जाएगी तो वहां मरण हो जाएगा, और तब उससे संबंध छूट जाएगा। फिर उसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना, नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। वह क्रम से ये चलता रहता है। पिछला शरीर छूटा, नया शरीर मिल गया, ये शरीर छूटा, फिर नया शरीर मिल गया, वो शरीर छूटा, फिर नया शरीर मिल गया। टोडरमल जी ने आगे चल करके उदाहरण देंगे, जिस तरह से कपड़े बदलते हैं इस तरह से शरीर बदलने की पोजीशन है। समझ में आ रही है बात? ये आगे चल करके उदाहरण देंगे टोडरमल जी साहब, ये उदाहरण जब आएगा तब अपन उसको विस्तार से देखेंगे, लेकिन इतना आप समझ लीजिए, ऐसी अवस्था अनुक्रम से चलती रहती है। अकाल, अभी आयु कर्म की चर्चा जिस दिन करेंगे ना, तब थोड़ी अकाल की भी चर्चा कर लेंगे, आयु कर्मोदय जन्य अवस्था में। इसलिए अभी यहाँ 9 कर्म की व्यवस्था देखिए, सिर्फ देखिए। तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, क्या कोई विशेष है तो बोलना, यद्यपि यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं, और असंख्यात प्रदेशी कितने हैं? योगसार नामक ग्रंथ की 24 नंबर की गाथा में कहते हैं, यह लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है। जो जानते इस भांति वे निर्वाण पावे शीघ्र ही। हमने अपने जीवन में सबसे पहले याद किया था, योगसार नामक ग्रंथ कंठस्थ किया था। 30 साल पुरानी, 29 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। योगसार 24 नंबर की गाथा है। माने व्यवहार से देह प्रमाण है आत्मा, और परमार्थ से लोक प्रमाण है। तो शरीर प्रमाण रहता है, अपने शरीर के अनुसार, शरीर के अंदर रहता है। शरीर में कैसे रहता है? जितना शरीर होगा उस शरीर के आकार रूप रहेगा, संकोच विस्तार रूप रहेगा। जैसा शरीर चींटी का है तो उतने से में हाथी का, तो उतने में से में डायनासोर का, तो उतने बड़े में, और महामच्छ का शरीर है स्वयं रमण समुद्र में, तो उतने में फैल करके रहेगा। अरे ये तो सब अलग अलग शरीरों की बात कर दी। अपना ये जो शरीर है ना, दुबले पतले हो गए तो आत्मा संकोच हो गया, थोड़े मोटे हो गए तो आत्मा का विस्तार हो गया, फैल गया। इतना सा जन्म लिया था तूने, तो आत्मा इतने से आकार में था, फिर बढ़ते 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 तू 5.5 फीट का हो गया, तो तेरा आत्मा 5.5 फीट के अंदर फैल गया। इतना ही नहीं, जब आप ये श्वासोच्छ्वास का जो काम होता है, जब पेट अंदर जाता है तो आत्मा संकुचित होता है, जब पेट बाहर आता है तो विस्तार होता है। या आत्म प्रदेशों का भी उसी प्रकार हलन चलन होता रहता है। ये संकोच विस्तार की अवस्था है, शरीर प्रमाण ही रहता है। यद्यपि शरीर प्रमाण रहता है, असंख्यात प्रदेशी है, संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण रहता है। विशेष इतना कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। शरीर के बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? समुद्घात होने पर, समुद्घात नया शब्द होगा नए लोगों के लिए। समुद्घात शब्द का अर्थ समझ लो क्या होता है। समुद्घात माने मूल शरीर को छोड़े बिना, परिभाषा बता रहा हूं, याद करना। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा का, आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना,
ये कहलाता है समुद्घात। 7 प्रकार के समुद्घात हैं। हमारा एक विशेष प्रवचन है, सिंगल प्रवचन 7 समुद्घात के नाम से। आपको YouTube पर प्लेलिस्ट में मिलेगा, विशिष्ट प्रवचनों में, उस फोल्डर में 7 समुद्घात। पूरे प्रवचन में सिर्फ समुद्घात ही समझाया है। समुद्घात क्या होता है, मारणांतिक समुद्घात क्या होता है, कषाय समुद्घात क्या होता है, वेदना समुद्घात क्या होता है, केवली समुद्घात क्या होता है, आरक समुद्घात क्या होता है, तेजस समुद्घात क्या होता है, उनमें कैसी कैसी परिस्थितियां बनती है। ये सब बहुत तरह से हमने चर्चा वहाँ की है। विस्तार से जानने वाले वहाँ से जान ले वे। यहाँ तो संक्षेप में बतला रहा हूँ। अब ये क्या है समुद्घात? शरीर को छोड़ के आत्मा निकल गया, ये तो है मरण। शरीर को छोड़ा और आत्मा निकल गया, ये तो मरण है। अब शरीर तो छोड़ा नहीं और फिर भी आत्मा खिंच करके निकल गया, रबड़ की तरह बढ़ गया, कहीं दूर तक चला गया। ये कहलाता है समुद्घात। एक विशेष प्रकार की पोजीशन है जिसे समुद्घात कहते हैं। इसमें आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, वेदना समुद्घात जैसी स्थिति होती है। जैसे मान लो आप हाथ कट गया, कट करके हाथ नीचे पड़ गया। अब ये जो शरीर का पार्ट नीचे गिर गया है, अभी वो ऐसे तड़पता रहता है। कभी कभी ये आपने रामायण महाभारत आते थे ना पहले, अभी भी चल रहे हैं शायद, अभी चल रहे हैं। तो कभी मार दिया किसी को, गर्दन अलग कर दिया, तो उसकी जो खोपड़ी है जो पड़ गई है, ये तड़पती रहती है, तड़पती रहती। हाथ कट गया, ये ऐसे तड़पता रहता है। देख ना, प्रैक्टिकल होता है ऐसा। छिपकली की पूंछ टूट गई, अब वो छिपकली भाग गई, वो पूंछ तड़प रही है। कब तक तड़पती है? बोले वो आत्मा जो था ना, वो आत्मा उस मूल शरीर से लेकर इसकी पूंछ तक फैला हुआ है। टुकड़े नहीं हुए आत्मा के, आत्मा फैला हुआ है। और ये पूंछ तड़पते तड़पते फिर ये सिकुड़ते हुए ये जो आत्मा के प्रदेश थे, माने आत्मा जो था वो निकल करके मूल बॉडी में चला गया और ये निष्क्रिय हो गई। ये जड़ शरीर रह गया, ये निर्जीव शरीर टुकड़ा रह गया वो शरीर का। समझ में आ रही है बात? तो ये समुद्घात की ऐसी पोजीशन बनती है। बहुत तरह की परिस्थितियां हैं, नई नई जानकारियां आपको वहाँ उस प्रवचन में मिलेंगी। ये तो हो गई, शरीर के बाहर भी चला जाता है समुद्घात। नरक के परमाणु को छू करके आ सकता है। हाँ, समुद्घात से ये जब मारणांतिक समुद्घात होता है तो जहाँ जन्म लेना होता है उस जगह कोई आत्मा टच करके वापस आ जाता है। मारणांतिक समुद्घात है। बहुत बातें हैं, छोड़ो अभी। देखिए क्या कह रहे हैं। और अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते। अंतराल समय क्या होता है? गैप। अंतराल समय माने एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण कर रहा है। अब हमने कहा 1 2 3 4 समय के लिए गैप है बीच में, उसमें आत्मा की क्या पोजीशन रहेगी? जिंदा है तब तो शरीर प्रमाण है। समुद्घात कहा तो एक विशेष प्रकार की परिस्थिति हो गई, मरा नहीं है समुद्घात में। अब मौत हो गई और नया शरीर प्राप्त करने के लिए ये गमन कर रहा है, तो उसके बीच का जो काल है उसे कहते हैं अंतराल। वो है विग्रह गति का काल। उस काल में क्या पोजीशन रहती है? तो टोडरमल जी कह रहे हैं पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहता है। ये बहुत गजब की बात है। माने यदि मेरा मरण ऐसे हुआ, मान लो ऐसे, तो आत्मा इसी शेप में, इसी आकार में निकल करके जाएगा, विग्रह गति में इसी पोजीशन में रहेगा। कोई व्यक्ति लेटे हुए मरा है क्या, तो लेटे लेटे ही आत्मा निकलेगा। कोई व्यक्ति खड़े खड़े मरा है तो खड़े खड़े उसका आत्मा निकलेगा। शरीर फट गया, एक दिन की तो थी शायद ऐसी चर्चा में, क्या शरीर फट गया है तो उसकी पोजीशन क्या होगी? आत्मा कहीं टुकड़े नहीं होंगे, वो जो भी उसका आकार जैसा भी आड़ा टेढ़ा जो भी होगा उस पोजीशन में ही आत्मा विग्रह गति में निकल करके अगले जन्म में चला जाता है, अगले भव में चला जाता है। तो ये कह रहे हैं पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। चलिए 2-3 मिनट और अपन इस पैराग्राफ को पूरा करें, फिर कल हम नित्य निगोद इतर निगोद की बात करेंगे। वो भी बड़ी गजब की चर्चा है, निगोदिया जीव के बारे में है। अनंत काल निगोद में बिताया है हमने, तो उसकी करेंगे चर्चा। सुनो, तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्रिय और मन, ये दोनों शरीर के अंगभूत हैं। द्रव्य इंद्रियां भी शरीर का पार्ट है और मन भी शरीर का पार्ट है। द्रव्य मन शरीर का पार्ट है, भाव मन ज्ञान की पर्याय है। भाव मन चेतन का है। उसकी सहायता से जीव के जान पने की प्रवृत्ति होती है। हमारी जान पने की प्रवृत्ति हो रही है। आंखों के निमित्त से देखने की प्रवृत्ति हो रही है, कर्णेंद्रिय के निमित्त से सुनने की प्रवृत्ति हो रही है ना।
रसना इंद्रिय के निमित्त से बोलने की प्रवृत्ति हो रही है, सुनने की प्रवृत्ति हो रही है, स्पर्श करके जानने की प्रवृत्ति हो रही है, इंद्रियों के निमित्त से। मन के निमित्त से विचार होता है तो जानने की प्रवृत्ति होती है। तथा शरीर की अवस्था के अनुसार, अब मार्मिक पॉइंट टोडरमल जी कह रहे हैं, अभी तक तो आत्मा और शरीर का संबंध बतलाया परस्पर में, शरीर और आत्मा के संबंध को बतलाया। अब कह रहे हैं शरीर की अवस्था के अनुसार यदि मोह का उदय साथ में चल रहा हो तो जीव सुखी दुखी होता है, और मोह का उदय नहीं चल रहा हो तो शरीर की अवस्था के अनुसार सुख दुख नहीं होता। मोह इसका साथ में चलेगा ना तो सुखी दुखी होगा, और मोह नहीं है तो सुख दुख नहीं है, खेल खत्म है। फिर उपसर्ग होता रहे, कुछ भी होता रहे, तकलीफ नहीं हो रही है, तो सुखी दुखी होता है। तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है। सुनना कितनी गजब की बात कह रहे हैं, जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, माने कभी तो ऐसी पोजीशन होती है हमारे को उठने का मन हुआ, उठ गया। ये देखो इसमें कितना भ्रम हो जाता है। जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है। हमने हाथ उठाया, देखो मैं उठा रहा हूं ना, मैंने हाथ उठा दिया, देखो मैंने उंगली को मोड़ा ना, मुड़ गई। जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है। उंगली को मोड़ दिया, मुड़ गई, सीधी किया, सीधी हो गई। इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है। अभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। शरीर की अवस्था के अनुसार जीव कैसे प्रवर्तता है? पैरालिसिस हो गया, अब शरीर की अवस्था है, अब जीव भी उसी अनुसार प्रवर्तता है। आपका पैर सो गया, शरीर की अवस्था है, अब आप चल नहीं पा रहे हो, आप भी वहीं रुक गए। आपको बहुत बुखार हो गया, तेज बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, शरीर की पोजीशन है, अब जीव भी ये चलने की इच्छा तो है लेकिन शरीर की अवस्था के अनुसार नहीं चल पा रहा है। तो कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर का प्रवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता हुआ दिखाई देता है। दोनों प्रकार की पोजीशन। कभी तो शरीर इतना थक गया है, मन तो है कि मैं ये काम करूं लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो क्या करूं भाई, मैं तो मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं। मन तो है तो शरीर की अवस्था के अनुसार तो ये प्रवर्तन करना पड़ेगा। देख रहे? अब देखो अलग नई बात कह रहे हैं। जैसे देखो ये ऐसा हुआ ना, ये बात कही और कह रहे हैं कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है और पुद्गल अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है। ये नौ कर्म है भाई साहब, शरीर है नौ कर्म। कभी तू शरीर के अनुसार प्रवर्तन कर रहा है, कभी शरीर तेरे अनुसार प्रवर्तन कर रहा है, और कभी क्या होता है पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तन करता है और जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तन करता है। ये दोनों अलग अलग, क्योंकि कभी तो क्या हो, शरीर की ऐसी अवस्था हो गई ना तो तूने शरीर के अनुसार खुद भी इच्छा कर ली कि नहीं अभी नहीं चलना है। पैर सो गया, शरीर की अवस्था हुई, तूने भी सोच लिया अपन भी नहीं चल रहे भाई, अभी 2 मिनट नहीं चलना, अभी बैठ जाते हैं 2 मिनट। और कभी ऐसा होता है तू तो कहता है ऐसा चले और शरीर कहता है नहीं ऐसा चले, तो ऐसा अन्यथा आपस में झगड़ा होता है। तो ये कह रहे हैं टोडरमल जी, इस प्रकार 9 कर्म की प्रवृत्ति जानना, ये 9 कर्म का संबंध शरीर और आत्मा में इस तरह का घना निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाई दे रहा है। इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा शरीर का कर्ता नहीं है, शरीर आत्मा का कर्ता धर्ता नहीं है। और पहला वाक्य कह दिया था शरीर की व्यवस्थाएं 9 कर्म ने संभाल रखी है। इससे ज्यादा प्रसन्नता का कोई विषय नहीं हो सकता है कि मेरे बॉडी की प्रत्येक पोजीशन को बहुत ईमानदारी से संभालने के लिए 93 कर्म प्रकृतियां, हमारे 93 बॉडीगार्ड है वो। सच में ये जिसे आप बॉडीगार्ड कह रहे हो, ये बॉडीगार्ड नहीं है, वो 93 बॉडीगार्ड, और वेदनी है साथ में, और आयु कर्म साथ में, ये सारे व्यवस्थाओं को बहुत जिम्मेदारी पूर्वक निभा रहे हैं। तो हमारा कर्तृत्व क्या बनता है, कर्तव्य क्या बनता है? हमारा ये कर्तव्य बनता है उनको अपना काम करने दो और अपन वहां से दृष्टि हटा लो। तो शरीर का काम कर रहा है, नाम कर्म निमित्त बन रहा है, व्यवस्थाएं उसने संभाल रखी है, नाम कर्म ठेकेदार है, हमें वहां से दृष्टि हटानी है, और मैं इससे भिन्न जो ज्ञायक तत्व हूँ उस पर मुझे दृष्टि देनी है। मैं यदि शरीर से दृष्टि हटाकर अपने ज्ञायक पर दृष्टि देता हूँ तो निश्चित तौर पर एक काल ऐसा आएगा जिस काल में शरीर का संबंध सदा सदा के लिए छूट जाएगा। हम सभी अपने ज्ञायक की दृष्टि करके शरीर संबंध से सदा सदा के लिए मुक्त हो जावे, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। का सिद्धांत तो निर्विकल्प हो सकता है।